यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में No, हैं। I don't want to support. ओके We don't want to support. Okay. हामीलाई एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। ओके We don't want to. We don't want to support. We are Nepali. Oh my god. त्यहाँबाट evacuate गर्नुपऱ्यो नि फेरि। I hope evacuate गऱ्यो। होइन होला भन्छ। भाइ छ यति मान्छे त्यहाँबाट। लहरना नेपाल प्रहरी चौकी। दोस्तों, जो कुछ भी बीते 24 घंटों से भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हो रहा है, उसे अब भारत का प्रतिबिंब बताया जा रहा है, उसे भारत का आने वाला कल बताया जा रहा है और उसके पीछे कुछ बहुत अहम, बहुत मजबूत तर्क भी दिए जा रहे हैं। और उसके पीछे दावा किया जा रहा है कि जो भी सत्ताधीश निरंकुश होगा, जो भी आईन और अवाम के खिलाफ काम करेगा, तो एक दिन ऐसा आता जरूर है जब अवाम सड़कों पर उतरती है और सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पूरा नेपाल जल रहा है। काठमांडू से लेकर के नेपाल के सीमावर्ती इलाकों तक में आग फैल चुकी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित जगह पर भेजे जा चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला करके मार दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीन लिए गए हैं और न्यूज दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। गोदी मीडिया जिस तरीके का चाल चरित्र और चेहरा लेकर के भारत में अभी चल रहा है ना, वही चाल चरित्र और चेहरा गोदी मीडिया का नेपाल में भी हो चला था। और हालात क्या आए हैं इन तस्वीरों से देखिए जरा। ये जलती हुई इमारत नेपाल के मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बड़े चैनल की तस्वीरें हैं, बड़े मीडिया संस्थान की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से ये मीडिया संस्थान धू कर आग के हवाले कर दिया गया। मीडिया के दफ्तर को आग लगा दी गई। क्यों? क्योंकि यही वो मीडिया का दफ्तर था जिसने तमाम दिनों तक सरकार का, वहां की सरकार का एजेंडा चलाया, जनता की उम्मीदों को आग लगाई, जनता की आकांक्षाओं को अपने फैसलों के नीचे कुचल दिया और आज वही आग इस मीडिया दफ्तर तक पहुंच गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और नेपाल के इस गोदी मीडिया का जलता हुआ गोदी मीडिया का ये दफ्तर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये नतीजा सरकार के रहमो करम पर पलने का है, ये नतीजा सरकार का प्रवक्ता बनने का है, ये नतीजा है जनता के सवाल सरकार तक नहीं पहुंचाने का। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख लीजिए कि किस तरीके से ये मीडिया संस्थान का गोदी मीडिया का जो दफ्तर है वो जल रहा है। अपने यहाँ का गोदी मीडिया भी गया था नेपाल और अपने यहाँ के गोदी मीडिया के चर्चे नेपाल तक है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में गोदी मीडिया किस तरीके से न्यूज़ 18 चैनल को वहाँ के लोगों ने गाली दे करके भगाया है, लिटरली गरिया के भगाया है। इस चैनल के पत्रकार को रिपोर्टिंग कर रहा था, पत्रकार कहता रहा हम आप लोगों के साथ में हैं, हम आप लोगों की बात करने आए, हम लोगों की बात रखने आए हैं। लेकिन एक जो परसेप्शन बढ़ गया ना मीडिया का, वो अब दरअसल पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल चुका है। न्यूज़ 18 चैनल का पत्रकार नेपाल से रिपोर्टिंग कर रहा था। उसी दौरान नेपाली प्रोटेस्टर्स ने गंदी गालियां दे करके उस पत्रकार को भगा दिया। आप इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के बीच का मैं वार्तालाप भी आपको सुनाऊंगा कि कैसे जान बचा करके गोदी मीडिया के इस पत्रकार को वहां से भागना पड़ा है। दोस्तों जरा ये वीडियो आप देख लीजिए। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है
लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। Please. यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट No, में I हैं। don't want to support. ओके We don't want to support. Okay. हामीलाई एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। Okay. We don't want to support. We are Nepalis. We can do ओके ourselves. ओके ओके We have lost our team. तो आप ये सोचिए कि गोदी मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा कितना भयावह हो चुका होगा नेपाल के भीतर, कि अब नेपाल के लोगों को किसी भी मीडिया चैनल पर, किसी भी पत्रकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। और शायद यही वजह है कि एक गोदी मीडिया का चैनल पूरी की पूरी तरीके से वो संस्थान आग के हवाले कर दिया गया, और दूसरा जो भारत के गोदी मीडिया चैनल का पत्रकार था उसको गाली दे करके भगा दिया गया। यह अपने आप में दोस्तों चौंकाने वाली खबर है। दैनिक भास्कर की जरा ये हेडलाइन आप देखिए, नेपाली पीएम का इस्तीफा, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया। साफ तौर पर दोस्तों जो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है उनको जिंदा जला दिया गया। अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा हमला हुआ होगा, कितना जबरदस्त है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार, उनको जिंदा जलाया गया। वित्त मंत्री विष्णु पैडोल को काठमांडू में दौड़ा करके मारा गया। वित्त मंत्री को दौड़ा करके मारे जाने की तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और साथ में एक और मंत्री हैं जिनको पानी में दौड़ा करके मारा गया है। और कैसे लोग जो है हेलीकॉप्टर में लटक के भागे हैं, वो तस्वीरें भी सब कुछ मैं दिखाऊंगा। जरा ये तस्वीर अब देखिए, ये देखिए, ये काठमांडू की तस्वीरें हैं। रात की तस्वीरें देखिए किस तरीके से धूं करके जल रहा है, जैसे लंका दहन कर दिया हो नेपालियों ने। जनजी का के ये प्रदर्शन अपने आप में दोस्तों ये उस वक्त हिंसक हो चला जब भ्रष्टाचार के आरोपों, जनता की उम्मीदों को पूरा कर सकने में नाकामयाब साबित हुई सरकार जब तानाशाही पर उतारू हो गई, तानाशाही रवैया अपनाने लगी, तो उसके बाद नेपाल के हजारों लाखों युवा पूरे नेपाल में सड़कों पर उतरे और ये पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ काठमांडू से। और अब बताया जा रहा है कि ये आग पूरे नेपाल में फैल चुकी है। ये दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता ने ये वीडियो जारी किया है। ये वीडियो दोस्तों बताया जा रहा है कि पीएम, राष्ट्रपति और कई मंत्री सांसदों के घर जला दिए गए हैं। पूर्व पीएम की पत्नी जो आपने बताया राजलक्ष्मी चित्रकार, उनको जिंदा जला दिया गया। वित्त मंत्री को दौड़ा करके मारा गया। बताया गया कि अभी तक 22 मौतें हो चुकी हैं। रात 10 बजे तक का जो अपडेट है उसमें 22 मौतें हो चुकी हैं। अब ये जरा वीडियो देखिए किस तरीके से नेपाली युवाओं ने वहां पर जा करके सबके हथियार लूट लिए। सुरक्षा कर्मियों के, नेपाली संसद में जो मंत्रियों के घर थे उनको आग के हवाले कर दिया। ये देखिए ये किस तरीके से हथियार लूट के बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए इस वीडियो में एक और शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कैसे एक आंदोलन किस तरीके से हिंसक होता है और हिंसा के बाद किस तरीके से एक उपद्रव में तब्दील हो जाता है, वो भी इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देखिए। कॉज क्या था? कॉज था सरकार को जगाना, सरकार को हिलाना, लेकिन कॉज किस में बदल गया? कॉज बदल गया हथियारों के लूटने में, जिंदा जलाने में। तो आप ये सोचिए कि जब सत्ता बहरी हो जाती है तो आवाम जो है वो निरंकुश हो जाती है, और निरंकुश कुछ इस तरीके से हो जाती है। इन जनजी युवाओं को देख लीजिए कि किस तरीके से हथियारों को लूट करके भाग रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए लगातार खुलेआम फायरिंग हो रही है, लोग गन लोड कर रहे हैं। और किस तरीके से देखिए भयंकर, ये बताया जा रहा है कि नेपाली संसद के बाहर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर किस तरीके से गोलीबारी चल रही है। आप इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। हंसराज मीणा इस वीडियो को लेकर के लिखते हैं कि अब जनता अपनी पर आती है तो तानाशाही सरकार और उसकी असली हैसियत बता देती है, और नेपाल इसका ताजा उदाहरण है दोस्तों। एक और तस्वीर देखिए, ये उमाशंकर सिंह ने वीडियो जारी किया है। देखिए ये किसी मंत्री की कार है जिसको तोड़ा जा रहा है, सरकार तोड़ दी बताया जा रहा है। इन्होंने एक तरीके से व्यंग लिखा। देखिए किस तरीके से वहां पर युवा जो है पत्थर चला रहे हैं, कार को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया दोस्तों। अब ये तस्वीर जरा देखिए कि किस तरीके से नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा करके पीटा गया। ये देखिए आगे वित्त मंत्री हैं, रोकने की कोशिश हुई, नहीं माने। ये देखिए भागे, ऐसा लात मारा एकदम फुटबॉल बना दिया है। देख लीजिए दौड़ा करके वित्त मंत्री मारा गया। आप सोचिए किस तरीके से
किस तरीके से जब सत्ता निरंकुश होती है, जब महंगाई चरम पर होती है, जब आम जनता की बजाय अपने दोस्त कारोबारियों का सरकार पेट भरने लगती है, जब आम जनता को मिलने वाला फायदा आम जनता का पेट काट कर जब अपने दोस्तों को, अपने बिजनेसमैन को कोई भी सरकार फायदा पहुंचाने लगती है, तो वित्त मंत्री इसी तरीके से सड़कों पर घसीट घसीट के मारे जाते हैं। देख लीजिए किस तरीके से मारा गया है। ये नेपाल के वित्त मंत्री हैं, देख लीजिएगा। बहुत बुरी हालात है दोस्तों नेपाल के। अब एक और तस्वीर देखिए, ये नेपाल के उप प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पैडोल काठमांडू की तस्वीरें देखिए। किस तरीके से पानी में दौड़ा दौड़ा करके उनको धक्का दिया जा रहा, मारा जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से भगाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयंकर गुस्सा होगा। आप सोच लीजिए, ये हालात है, ये हालात है। किस तरीके से पानी में दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है। आप इन तस्वीरों से देखिए। डॉक्टर शीतल यादव ने वीडियो जारी किया और लिखा कि नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पैडोल को काठमांडू में जनसेड सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। इससे आप नेपाल के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। अब एक और फुटेज देखिए, ये नेपाल सरकार के भ्रष्ट नेताओं की तस्वीरें हैं। किस तरीके से पहले नेपाल को लूटा, आम जनता को बर्बाद कर दिया, नेपाल को तहस नहस कर दिया। आप देखिए कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर में लटक करके भाग रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये देखिए देश छोड़ करके जाते हुए ये भ्रष्टाचारी है नेपाल के। इन तस्वीरों को आप देखिए और इनके खिलाफ जब जनजी सड़कों पर उतरे, नेपाल की जनता, उनके युवा सड़कों पर उतरे, तो हालात कुछ इस तरीके से हुए कि संसद को आग लगा दी, तमाम सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब इस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आज तक की खबर देखिए जरा। नेपाल हिंसा पर केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी ने नेपाल के युवाओं से शांति की अपील की है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से, नेपाल के युवाओं से शांति की अपील की, लेकिन इस पर आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ने क्या कहा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने साफ तौर पर आईना दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या कहा आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। लिखते हैं कि जो खुद तानाशाह है, जिसने आम लोगों का खून चूसा है और भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों का संरक्षक है, वह व्यक्ति नेपाल में शांति की अपील कर रहा है, जिसे लोकतंत्र को हिंदुस्तान में खत्म कर दिया। 75 वर्ष की उम्र में सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। तूफान भारत की ओर आ रहा है, भागने की जगह नहीं मिलेगी। साफ तौर पर इशारा किया है, साफ तौर पर इशारा किया है आईपी सिंह ने कि जो स्थितियां परिस्थितियां नेपाल की हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां कुछ दिन पहले बांग्लादेश की बनी थी, वही स्थितियां भारत में भी बन रही हैं। और यह भी ताकीद करा दी कि भागने की जगह नहीं मिलेगी। यह साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा हमला। उधर दोस्तों ट्रंप का एक और बयान सामने आया। ये देखिए, ट्रंप ने साफ तौर पर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए। बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप मेड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड आफ्टर dialing into the meeting between senior US and EU official gathered in Washington to discuss ways to heighten the economic cost of the war in Ukraine for Moscow। साफ तौर पर इसमें बताया गया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग लड़ी जा रही, उसमें क्या कुछ अमेरिका का क्या कितना नफा कितना नुकसान होगा। और इस पर उमाशंकर सिंह ने एक तंज कसा और कहा, साम दाम दंड भेद। हर काम ट्रंप अपना रहा है, हर तरीके से ट्रंप चल रहा है दोस्तों। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए। उधर कर्नाटक की तस्वीरें ये देखिए जरा। ये तस्वीरें कलमाए तैयबा लिखा हुआ एक झंडा, उसको जला दिया गया, नफरती चिंटुओं द्वारा जलाया गया। हालांकि पुलिस ने वहां पर आकर के उस झंडे को हटाया, उठाया और लोगों को रोका। सैकड़ों हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों को खुली चेतावनी भी दी और कलमाए तैयबा का झंडा जो है जला दिया गया और जय श्री राम के नारे लगा दिए। इस तरीके से नफरत इस देश में फैल रही है। कमोबेश दोस्तों वही हालात धीरे धीरे बन रहे हैं, पनप रहे हैं, जो नेपाल में है, जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में पनपे दोस्तों। उधर धर्म के नाम पर किस तरीके का ढोंग चल रहा है इस देश में, ये तस्वीरें देखिए जरा। रशियन लड़कियां नचवाई जा रही हैं, धार्मिक कार्यक्रम के भीतर की ये तस्वीरें हैं। अलीगढ़ पौराणिक श्री खीरेश्वर महादेव मंदिर में देव छठ का मेला लगा हुआ था और वहां पर देखिए किस तरीके से रशियन बारबालाओं का डांस किया गया, मुजरे का आयोजन कराया गया। अब आप सोचिए कि कितना गिरे हुए लोग हैं कि किस तरीके से धार्मिक आयोजन में किस तरीके से मुजरा कराया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।